हिमालय की पर्वत कंदराओं में भी एक प्रतिष्ठित सन्यासी रहा करते थे, जिसके हजारों अनुयायी थे। एक बार वर्षा काल में वे पहाड़ों से उतर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्हें वाराणसी नरेश द्वारा राजकीय सम्मान एवं आतिथ्य प्राप्त हुआ। वर्षा काल जब शेष हुआ और वे वापिस हिमालय पर वापिस लौटने की तैयारी करने लगे तो राजा ने सन्यासी से वहीं रुकने का आग्रह किया। अतः सन्यासी ने अपने शिष्यों को अपने प्रमुख शिष्य की देखरेख में वापिस भेज दिया। कुछ महीनों के बाद वह प्रमुख शिष्य गुरु से मिलने और संघ की सूचना देने हेतु पुनः वापिस आया और गुरु के पास ही बैठ गया, जहाँ उसकी आवभगत नाना प्रकार की भोज्य वस्तु और फलों से हुई। थोड़ी देर बाद राजा भी उस गुरु के पास पहुंचा। उस समय पकवान फलादि बीच बैठा हुआ प्रमुख शिष्य अपने गुरु से कह रहा, वाह क्या सुख। प्रमुख शिष्य अपने गुरु से कह रहा था, वाह क्या सुख है, क्या सुख। तब राजा ने समझ गया वह शिष्य लोभी है। अतः गुरु द्वारा हिमालय पर भेजे जाने के बाद वह सांसारिक भोगों की कामना से पुनः वापिस लौट आया था। राजा की अप्रसन्नता को देख गुरु ने उसके मन के भाव को पढ़ लिया। उसने राजा से कहा, राजन, आप मेरे शिष्य को लोभी समझ रहे हैं, वह वस्तुतः एक बड़े सम्राट रहे हैं। सांसारिकता का त्याग करके उन्होंने अपना राजपाट बंधु बांधवों को सौंप दिया है। ये जिस सुख की चर्चा कर रहे हैं वह भोग्य सांसारिक पदार्थों की नहीं अपितु संन्यास के सुखों के संदर्भ में है। राजा ने तब अपनी गलती को समझा और शर्म से उसका सिर झुक गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।